हेलो स्टूडेंट्स, आज a very important topic I am going to discuss with you, Workmen Compensation Fund. This topic, confuse us, create problem for us जब ये सेपरेट क्वेश्चन आ जाए या फिर बड़े क्वेश्चन के अंदर अगर ये टॉपिक आ जाए. I am taking this topic अंडर द चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. हालांकि आपको पता है कि सभी चैप्टर्स में, चाहे वो रेशो चेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, सब में टॉपिक आता है, तो अगर हम एक समझेंगे तो सभी को हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं. एग्जाम्पल ले रहे हैं कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड. बच्चों, हम इसको रिस्ट्रिक्टेड फंड भी कह देते हैं. रिस्ट्रिक्टेड फंड इसलिए क्योंकि इसका पर्पस मेंशन है, और जब कभी किसी फंड का पर्पस मेंशन हो जाता है तो आप उसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, उसकी स्पेशल ट्रीटमेंट्स होती हैं. तो आइए देखते हैं कैसे. केस ए उठाते हैं. केस ए में क्या होगा कि इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन, चिल्ड्रन, नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट the workman compensation fund. That means the question is silent. And do remember, when the question is silent, it should be distributed. It should be distributed among old partners. Be careful, एडमिशन की बात हो रही है. और एक सिंपल एंट्री हम चढ़ा देते हैं, क्या? वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि फंड खत्म होंगे. और देर आर टू पार्टनर एक्स एंड वाई, उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा. राइट? क्योंकि फंड्स हैं, हम ये मान के चलेंगे हमें उनकी जरूरत नहीं है. और जैसा कि एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि 40,000 है, रेशो मेंशन नहीं है. वी ऑल नो, अगर रेशो मेंशन नहीं होती है तो वी अप्लाई इक्वल रेशो 20,000 एंड 20,000. This is very important कि which ratio we are applying. We are applying old ratio. Let's move to case number B. Case number B भी कुछ ऐसा ही है कि if there is no claim, लेकिन कहा गया है, बताया गया है आपको, आपकी क्वेश्चन साइलेंट नहीं है. If there is no claim for workman compensation, okay, जब कोई क्लेम नहीं है तो आपके रिजर्व फिर से फ्री हो गए, एंड अगेन आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. और केस ए जैसे ही सेम एंट्री हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे. तो देखिए, दोनों केस बहुत आसान थे. सी केस की ओर मूव करते हैं कि इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज लेसर देन वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड. एक एग्जाम्पल समझते हैं कि हमारे फंड्स 40,000 के हैं. मान लीजिए जो वर्कर्स हैं वो केवल 30,000 का ही क्लेम कर रहे हैं. ये बड़ा क्लियर केस हो गया कि आपके क्लेम जो है वो कम है और फंड्स हमारे पास ज़्यादा हैं. ऐसे में क्या होगा कि हम फंड के अकाउंट को बंद करेंगे, उसको डेबिट करेंगे. जितने पैसे की हमको ज़रूरत है, द मनी विच वी नीड, उसको हमको क्लेम में डाल देंगे, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन. एंड द रिमेनिंग अमाउंट जो कि सरप्लस है वो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. एग्जाम्पल की एंट्री करते हैं. वी हैव 40,000 रुपीज, क्लेम केवल 30,000 का है. दैट मीन्स वी हैव 10,000 रुपीज एक्सेस. दोनों पार्टनर उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अगेन इन देयर रेशियो. इजी, आसान काम है ये. डू रिमेंबर, अगर आपसे बैलेंस शीट मांगी जाएगी तो बच्चों जो क्लेम है, क्योंकि हमने अभी पे थोड़ा ना किया है, इसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं एडमिशन के बाद. डी केस की ओर मूव करते हैं. डी केस क्या कहता है कि इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज इक्वल टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड. वेरी इंटरेस्टिंग. मान लीजिए क्लेम भी 40,000 का है
और आपके फंड तो कितने के हमारे पास 40,000 के। जनरली हम इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हम नहीं होंगे। ये बात मैं आपको बार बार बताइए कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड को तो आप डेबिट कर ही दीजिए, इसको तो बंद कर ही दीजिए। और बच्चों इसका नाम बदलकर हम क्या कर देंगे, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। सो 40,000 रुपीज रिजर्व यूज हो गया। क्लेम को एडजस्ट करने पे हमें यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है। आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम इन राइटिंग द नरेशंस, लेकिन आपको लिखना है क्योंकि आई वॉन्ट टू कीप द वीडियो शॉर्ट। ई केस की ओर बढ़ते हैं। आप समझ गए क्या केस होगा। इफ क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, वेरी गुड, कई बच्चों ने एकदम सही से बताया, इज ग्रेटर देन वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। यानी कि मान लीजिए सपोज करिए कि हमारा क्लेम हो गया 50,000 का, लेकिन फंड तो कितने पड़े हैं 40,000 के। दैट मीन्स अब आपके फंड जो है वो इनसफिशिएंट हैं क्लेम को कवर करने के लिए, और ये हमारा 10,000 का लॉस माना जाता है। एंड एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हम जितने भी प्रॉफिट लॉस हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के जरिए एडजस्ट करते हैं। तो देखिए हम क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड को यूटिलाइज करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्योंकि ये हमारा लॉस हो रहा है तो जितने का क्लेम आपका एक्सेस है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड डाल देंगे, और फिर क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। सो सी 40,000 वी हैव, 10,000 का आप लॉस दिखाएंगे एंड 50,000 इज योर क्लेम। बैलेंस शीट में हाउ मच विल गो, yes 50,000 will go. By what name? Yes, claim for workman compensation. Absolutely right. लीजिए लास्ट बट नॉट लीस्ट एफ केस की ओर बढ़ते हैं। इफ देर इज नो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, बैलेंस शीट में फंड नहीं है, बट जो हमारा क्लेम है, मान लीजिए कहता है कि 10,000 रुपीज का क्लेम हो रहा है, इसको मैं अलग से लेकर चल रहा हूं क्योंकि इस एग्जाम्पल से हमारा मैच नहीं करेगा। हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कोई फंड नहीं है लेकिन क्लेम आ गया 10,000 का। तो आपको पता है जब फंड नहीं होते हैं तो लॉसेस को कहाँ डाल दिया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तो आप इस केस को भी याद रखिएगा कि जब फंड नहीं होते हैं लेकिन क्लेम भी हो सकता है, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी होती है। आई होप ये बात आपको समझ आई, वर्कमैन कॉम्पनसेशन आपको क्लियर है, इसको जरूर सीखिएगा। हमें शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है और बड़े क्वेश्चंस में तो इसके आने के चांसेस होते ही हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।